पर हम आप थोड़ा सा विचार कर लें। हम आप घर से विचार लेकर के चले, एक लोटा जल लेकर के एक संकल्प लिए कि हम महादेव पर आज जल अर्पित करेंगे। उसमें जो भी फूल हमको आपको समझ में आता है वो लेकर के चढ़ा देते हैं। अब आइए हम आप मन में जो भी कुछ लेकर के आते हैं, देखिए महादेव कैसे पूरा करते हैं इसे। सबसे पहले कि हम आप जो है साहब श्री हरिनारायण जी इस बात को कहे हैं, मंडल सर इस बात को कहे हैं कि ये जो मंदिर में जो स्थापित किया गया है वो 5 तत्व का प्रतीक है, 5 तत्व के प्रतीक है, प्रकृति का यह प्रतीक है। यानी कि हम आप जैसे विचार लेकर के चलते हैं और भाव में जल को अर्पित करते हैं, जल जैसे जल के धार अर्पित होता है उसी आवर में हम आप मन ही मन कुछ उनसे मांगते हैं। तो 5 तत्व के प्रतीक पर जैसे जल अर्पित करते हैं तो हमारे आपके मन को बात व सूक्ष्माति परम चैतन्य से जोड़ने के काम करते हैं, जिसको हम आप भोले बाबा कहते हैं। साहब श्री हरिनारायण जी का है कि वह शिव, वह महादेव, शिवालय से शौचालय तक है, सिर्फ हमारे आपको में भाव होना चाहिए। साहब श्री हरिनारायण जी इस बात को कहें तो हमारे मन के बात को उस सूक्ष्माति परम चैतन्य जिसको हम आप उनको आत्मा परमात्मा भोले बाबा महादेव ईश्वर खुदा कहते हैं, उन्हीं से जोड़ने के काम करते हैं। लेकिन कहे हैं कि शिव को गुरु बना लीजिए। भाई शिव को गुरु क्यों बनाए? इसलिए कि शिव कल्याण करने के काम करते हैं। शिव जो शब्द है उसको जैसे आप नाम लीजिएगा, जैसे उस शब्द को जपने लगिएगा तो आपको कल्याण करेगा, इसलिए कि उसका काम है कल्याण करना। अब जैसे हम आप बाबा पर जल अर्पित करते हैं, हमारे आपके मन को पूरा होता है, हमारे मन जो सोच करके जाते हैं वो हो जाता है। लेकिन इतना जरूर समझ लीजिए कि वह महादेव आपके मन को तो पूरा कर देते हैं लेकिन रिस्क नहीं लेते हैं। कहते हैं कि हम भगवान के रूप में हैं, आप भक्त के रूप में हैं, हम भगवान के रूप में आपको जो कहें हैं कर देते हैं, लेकिन इसका हम रिस्क नहीं लेंगे। जैसे में भस्मासुर जो है, भस्मासुर वह महादेव से वरदान तो मांग लिया लेकिन वह वरदान को वो रख नहीं पाया, वो सही से प्रयोग नहीं कर पाया, वही वरदान से भस्मासुर भस्म हो गया। तो कहने का मतलब है कि भक्त के रूप में हम लोग उनसे कुछ ले लेते हैं, दे देते हैं, लेकिन रिस्क नहीं लेते हैं। कहते हैं कि हमारा आप आए हैं, हम आपको दे देते हैं, लेकिन आप जैसे तैसे इससे आप उपयोग कीजिए, इसका रिस्क हमारे पास में नहीं रहे। लेकिन अब आइए उन्हीं महादेव को, उन्हीं भगवान को साहब श्री हरिनारायण जी कह रहे हैं कि अब उनको गुरु बनाया जाए। अब कहा जा रहा है कि जिस बाबा पर सर्दियों से जल अर्पित कर करके उनसे मांगने के काम करते हैं, उनसे कुछ मुराद मांगने के काम करते हैं, उन्हीं बाबा को कहा जा रहा है अब अपना गुरु बनाने के लिए। अब बताइए, अब साहब श्री हरिनारायण जी कहते हैं कि उनको अपना गुरु बना लीजिए। अब देखिए, अब उस ईश्वर से जुड़ने के लिए, उस ईश्वर से मांगने के लिए हमको आपको माध्यम की जरूरत पड़ता है। इसीलिए साहब श्री हरिनारायण जी, इसीलिए हम आप जो है 5 तत्व प्रतीक पर जल अर्पित करते हैं, इसलिए कि माध्यम है वो सूक्ष्माति परम चैतन्य से कुछ मांगने के लिए यह जो माध्यम। लेकिन अब आइए साहब श्री हरिनारायण जी कहते हैं कि उसी महादेव को अपना गुरु बना लेना है। अब बताइए अब उस महादेव को अपना गुरु बनाने के लिए क्या करना होगा? तो साहब श्री हरिनारायण जी कहते हैं कि 3 सूत्र करना होगा। हमारे आपको कहें कि 3 सूत्र करना होगा। अब बताइए 3 सूत्र को हम आप
आप महादेव मान लेंगे, तीनों सूर्य को हम आप ईश्वर मान लेंगे, तो थोड़ी ये होगा। अगर हमको आपको दिल्ली जाना है, अगर हमको आपको जब दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने के लिए हमको आपको गाड़ी पकड़ना पड़ेगा। अब उस गाड़ी में जब हम आप बैठ जाएंगे, उस ट्रेन में जब हम आप बैठ जाएंगे, तो यह मत समझिए कि ट्रेन में दिल्ली है, यह नहीं समझिए कि बस से दिल्ली है, नहीं। बस में हम आप चढ़े हैं, ये माध्यम है और वो हमको आपको दिल्ली पहुंचाने के काम करता है। ठीक उसी प्रकार से हमको आपको 3 सूत्र साहब श्री हरिनारायण ने दिए हैं और कहे हैं कि यह 3 सूत्र आपको माध्यम है, इसी माध्यम से महादेव आपके गुरु होंगे। तो करना क्या होगा? करना यही होगा कि जो गुरु के आदेश है उसमें ऊर्जा होता है, बल होता है, जो कहते हैं उस काम को हमको आपको करना है।